डोमेस्टिक गर्ल के एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें दिखाई जाती है बहुत सारी बिल्डिंग है और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक लड़का लड़की जिसने दोनों ने अपना बिस्तर गर्म कर चुका रहता है और वो लड़का जो बोलता है कि आखिरकार मैंने अपनी वर्जिनिटी लूज़ कर दी। और हमें अगला सीन में दिखाया जाता है अपार्टमेंट जहाँ पे वो बंदा जो रहता है जिसका नाम नात्सो रहता है वो एक दरवाजे का नॉक कर रहा रहता है। फिर तभी उसके दोस्त बाहर निकलते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ नात्सो। तो वो फटाक से वो उसके दोस्त को गले मिल जाता है और बोलता है कि अरे तुम्हारी ढेरी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है पर उस लड़की से ज़्यादा तो नहीं। और फिर तभी उसका दोस्त बोलता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ मुझे पूरे डिटेल में बताता। तभी नात्सो उसे डिटेल में बताता है कि सुबह सुबह जब वो स्कूल में गया था तभी वहाँ पे उसकी एक बर्थडे पार्टी थी शाम में। तो वहाँ पे सभी लोग बर्थडे पार्टी में मौज मस्ती कर रहे थे पर तभी वहाँ पे एक लड़की जो थी वो बस मेरी तरफ ही देखी जा रही थी। फिर मैंने भी उसे नोटिस कर लिया और बोल रहा था कि ये आखिर मेरी तरफ देख क्यों रही है। फिर तभी मैं पानी पीने गया था तभी वो लड़की मेरे पास आती और बोलती कि क्या तुम मेरे साथ मेरे घर पे आना पसंद करोगे। तो नात्सो भी हाँ बोल देता है और वो उसके साथ उसके घर की तरफ निकल जाता है। और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है जैसे वो उसके घर के अंदर आती है तभी वो लड़की बोलती है जिसका नाम रूही रहता है वो बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ रात बिताना पसंद करोगे। जिस देख के तो अपना नात्सो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। बोलते क्या बात कर रहे हो तुम। तभी रूही बोलती कि तुम मेरे साथ बिताना पसंद करोगे हाँ या ना मैं जवाब दो। और तभी नात्सो हाँ बोल देता है और हमें पता चलता है कि उनके बीच में बहुत कुछ हो गया था। और वो अगले सीन में दिखाया जाता है जो रूही जाते हुए बोलती कि हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ वो बस हमारे बीच में रहना चाहिए और इसके बाद में मैं तुम्हें जानती नहीं और तुम मुझे जानते नहीं। ऐसा होते ही वो वहाँ से चल जाए। फिर नात्सो बोलता कि ये सब होने के बाद मैं सीधा तुम्हारे पास आ गया। तो फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नात्सो जो रहता है वो अपने स्कूल के ऊपर लिख रहा रहता है। उसे राइटिंग का बहुत ही अच्छा शौक रहता है। वो एक बहुत ही अच्छा मांगा राइटर बनना चाहता था इन फ्यूचर। और तभी वहाँ पे उसके पास एक लड़की आ जाती है जिसका नाम रहता है हीना जो उससे बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं मतलब 2 साल बड़ी रहती है और उसके साथ बात करती है। पर तभी वहाँ पे जो नात्सो रहता है वो अपने बहुत ज़्यादा हिचकिचा रहता है क्योंकि वो उस नात्सो की क्रश रहती है और वो उसे अभी भी अच्छा नहीं लग रहा था कि जो उसने उस लड़की के साथ किया था। फिर तभी भी अगले दिन अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारी हीना थी जो अपने नात्सो की क्रश थी वो वहाँ पे आ चुकी थी उससे पहले ही। और वहाँ पे जब वो हीना मुड़ती है तो वहाँ पे नात्सो को दिख जाता है कि वो हीना बहुत ज़्यादा रो रही थी। फिर तभी हीना अपने आंसू छुपाने की कोशिश करती है। तभी नात्सो बोलते कि तुम रो क्यों रही हो हीना। तभी वहाँ पे हीना बोलती कि तुम नहीं समझोगे तुम अभी बहुत ज़्यादा छोटे हो। और वहाँ पे इसी बात पे नात्सो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मैं इतना भी छोटा नहीं हूँ मैं अभी हाई स्कूल में आ चुका हूँ मैं तुम्हारी बात को समझ सकता हूँ। तो तभी हीना हंस के बात को टाल देती बोलती कि अभी तुम नहीं समझोगे। और अभी नात्सो का घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नात्सो घर में आ गया था। तभी उसके पापा जो रहते हैं वो किसी से भी बात कर रहे रहते हैं। जैसे वो आता है उसके पापा उठ जाते हैं वो बात नहीं करते और वहाँ पे नात्सो सीधा अपने रूम के अंदर चल जाता है और वो बेड पे लेटे लेटे वही सोच रहा था कि उसने उस रात उस लड़की रूही के साथ क्या क्या किया। और ऐसा होते ही वहाँ पे तभी उसके पापा आ जाते हैं और बोलते कि बेटा मैंने तुम्हारे लिए एक खबर लाई कि मेरे अभी बहुत सालों से शादी नहीं हुई थी तुम्हारी मम्मी मर गई थी तो मैं एक नई शादी करने वाला हूँ क्या तुम इससे कबूल हो। तो तभी वहाँ पे वो बोलते कि क्या बात कर रहे हो तुम वो अभी आने वाले हैं। और तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो नीचे ही आ चुके रहते उसके घर के नीचे। और वहाँ पे जो उसकी मम्मी थी न्यू वाली वो उसकी 2 बेटी भी थी तो वो उसे इंट्रोड्यूस कराते इन दोनों से। और तभी हमें पता चलती है वो हीना और रूही रहती है जो उस नात्सो की क्रश और जिसके साथ उसने एक रात सोई थी वो दोनों उसके सामने थे। तो उसका पूरा दिमाग ही चक्कर आ जाता है बोलते कि ये क्या हो गया है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जब वो घर के अंदर से लाया जाता है उसको ठंडा पानी उसके मुंह पे मारा जाता है और वो बोलता है कि ये सब आज से तुम्हारे नए बहन और भाई है। और तभी वहाँ पे हीना जो बोलती है क्या तुम एक दूसरे को पहले मिल चुके हो। तभी वो दोनों चुप रहते हैं और तभी वहाँ पे जो रूही रहती है वो बोलती कि नहीं मैं इससे कभी नहीं मिली। और वहाँ पे जो नात्सो रहता है वो भी उसे बोलता है कि नहीं मैं अभी तक इससे नहीं मिला। फिर तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग अपना खाना पीना हो कि तभी वहाँ पे रूही जो है वो नात्सो को इशारे करते कि 1 मिनट प्राइवेट में आओ। और तभी वहाँ पे जो रूही जो नात्सो को बोलती कि मेरे पापा बहुत ही पहले मम्मी को छोड़ के चले गए थे पर तुम्हारे जब पापा आए तो वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश रहने लगे और मैं अपनी मम्मी को वापस से उदास रहना नहीं चाहती हूँ। तो अब ये तुम पे कि तुम मेरे को एक्सेप्ट करते हो कि नहीं अब ये तुम्हारे पे। और ऐसा बोलते ही वो वहाँ से चले जाते हैं। और हमें अगले सीन में पता चलता है कि वो बोल रहे थे कि अभी हमें वक्त हो गया हमें जा रहे हैं। अब वो सभी लोग चले जाते हैं और तभी नात्सो के पापा नात्सो से बोलते क्या तुम को तुम्हारी वो स्टेप मम्मी एक्सेप्ट कर सकते हो। तो भी वहाँ पे नात्सो बोलते कि मुझे खुशी हो गई कि वो मेरी मम्मी बनेगी। और ऐसा होती तभी नात्सो के पापा बोलते कि मैंने तुम्हारे लिए एक नया घर भी खरीदा जिसमें हम सब रहेंगे। जिससे नात्सो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते बोलते कि तुमने ये कब लिया है पापा। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे ट्रक जो है वो नात्सो के नए घर पे अंदर आ जाता है जहाँ पे नात्सो घर को देखने के बाद बहुत ज़्यादा खुश होता है कि उसे बहुत ही अच्छा वो घर लगा था। और जैसे वो सामान अंदर लेके जाता है तो वहाँ पे उसे हीना देखती है जो बोलती कि आज से तुम मेरे छोटे भाई और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि तुम मेरे छोटे भाई बनने वाले हो तो तुम्हें अभी किसी की भी चीज़ की मैं कमी नहीं होनी दोगी। और वो बोलते कि शांत बेटा अब से तुम्हारी हर जिम्मेदारी अब मेरी हो गई है। और ऐसा होती है वो वहाँ से चल जाती है। और वहाँ पे तभी रूही आती है जो वहाँ पे नात्सो का
कान में बोलती कि जो भी है अब भूल जाओ उसके बारे में, मैं अब उसके बारे में बात नहीं करूँगी कभी भी। और ऐसा होती वो भी वहाँ से चल जाते हैं। और जो वहाँ पे नासुर रहता है वो अभी भी टेंशन में था कि अभी जो मेरी क्रश है वो मेरी सिस्टर बन चुकी है, और जिसके साथ मैंने किया था वो भी अब मेरी सिस्टर बन चुकी, तो अब क्या ही झमेला है मेरे साथ। ऐसा होती है वो सोच रहा रहता है। पर तभी इसी बीच वहाँ पे जो हीना थी वो आ जाती है नहाए बिना विदाउट कपड़े, और जिसे देख के हमारा नाचो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोलते कि ये क्या हो गया। और तभी वहाँ पे जो हीना थी वो बोलती कि ओह सॉरी मुझे अभी तक बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और बोलती कि सॉरी मुझे आदत नहीं है। और वहाँ पे जो हीना की मम्मी थी वो बोलती कि तुम अभी मर्दों के साथ भी रहने वाली हो, तुम्हारे भाई बहन है इधर। तो वहाँ पे सभी लोग बहुत ज़्यादा गर्म माहौल हो जाता है। और वहाँ पे हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जो हीना थी उसे बियर पीने का बहुत ही ज़्यादा शौक बढ़ा चढ़ा था। और तभी वहाँ पे हीना और नाचो के फादर बाहर चले जाते हैं, और वहाँ पे हीना और बाकी सब लोग घर पे अकेले थे। तभी वहाँ पे जो हमारा नाचो था वो वहाँ पे हीना को ही देख रहा था, क्योंकि वो उसकी क्रश थी, तो और वो वहाँ पे उसके सामने सोई हुई थी, पर वो उसकी सिस्टर भी बस हीना को निहार ही जा रहा था। और हीना को जब वो उठाता है बोलता है कि जल्दी हीना यहाँ से हटो वरना तुम्हें ठंडी में लग जाएगी और तुम बीमार हो जाओगी। पर हीना बोलती कि नहीं मैं यही तो सपना चाहती हूँ। और वहाँ पे हीना वापस से सो जाती है। और वहाँ पे फिर अपना जो नाचो था वो यहाँ बात देखता है, और वो तभी हीना की लिप्स की तरफ देखता है और बोलता है कि बस मैं एक बार इसे किस कर लूँ, बस एक ही बार करूँगा। और वो बहुत ज़्यादा करीब पहुँच जाता है हीना के होठों के प्रति। वहाँ पे रूही आ जाती है और बोलती कि ये क्या हो रहा है। और वहाँ पे जो नाचो था वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। तो ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो आपका एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हो सके तो अपने दोस्तों के अंदर भी शेयर कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।